गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण कहाँ किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। कहाँ पे? मुंबई में। और इस बस को स्विच EIV 22 नाम दिया गया है। जो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण किया गया है, इसका नाम क्या दिया गया है? EIV 22। और इसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है, स्वदेशी है। और इसको किस कंपनी ने बनाया है? इसको स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। पूछ सकता है इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और भारत में मोटराइज डबल डेकर बसों की शुरुआत कब की गई थी? तो 1937 में त्रिवेंद्रम में की गई थी। भारत में मोटराइज डबल डेकर बसों की शुरुआत कब हुई थी? 1937 में। और कहाँ पे? त्रिवेंद्रम में की गई थी। लेकिन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई में। इसका नाम क्या दिया गया? EIV 22। और इसको किस कंपनी ने बनाया? स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मानवतावादी दिवस। कौन सा? विश्व मानवतावादी दिवस। अब वर्ष 2022 में के लिए इस दिवस की थीम क्या रही? टू शो द इम्पोर्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क, इसका थीम रहा। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 अगस्त को मनाया गया। और पहला विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया था? 2010 में। अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से रहे? तो 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? हथकरघा दिवस। कौन सा? हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को क्रांति दिवस। 8 अगस्त को क्रांति दिवस। और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया गया। कौन सा? 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया गया। और 6 अगस्त को कौन सा डे मनाया गया? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। कौन? हिरोशिमा दिवस। और 14 अगस्त को कौन सा डे मनाया गया? 14 अगस्त को मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। स्मृति दिवस मनाया गया। और 15 अगस्त को कौन सा डे मनाया गया? देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित है। देश का पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया कौन? गोवा। और दादरा नागर हवेली, दमन तथा दीव हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को हुई थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब? 15 अगस्त 2019 को। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से नमस्ते कार्यक्रम को लॉन्च किया है? ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा सहयोग से लॉन्च किया गया है। और नमस्ते का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम होता है। अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। वे कौन थे? ये BCCI के कार्यवाहक सचिव। कौन? BCCI के कार्यवाहक सचिव थे। और दक्षिण कोरिया में आयोजित निशानेबाजी विश्व कप में राहुल जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। कौन? स्वर्ण। और अवनी लेखरा ने कौन सा पदक? रजत। और पूजा अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश के नौसेना अध्यक्ष भारत की यात्रा पर आए हैं? ये है मलेशिया। और एडमिरल टैन श्री मोहम्मद रेजा बिन मोहम्मद सानी भारत के दौरे पर हैं। और भारतीय समकक्ष R हरिकुमार से, यानी भारतीय नौसेना अध्यक्ष R हरिकुमार से मुलाकात करेंगे। अजीत डोभाल हाल ही में किस देश के दौरे पर गए हैं? तो रसिया के दौरे पर गए हैं। और अजीत डोभाल अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुसेव के साथ मॉस्को में बैठक करेंगे। कहाँ पे? मॉस्को में बैठक करेंगे, जहाँ पर सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक जो रूस के साथ हमारा बाइलेटरल रिलेशन है उस पर चर्चा होगी। हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को खेल का दर्जा दिया है? ये महाराष्ट्र। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महाराष्ट्र में दही हांडी का आयोजन किया जाता है और महाराष्ट्र ने इसको खेल का दर्जा दिया है।
आप लोग बताइए, तुंगरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। मेलाघाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। और भारत में सर्वाधिक चिकित्सकों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और एक क्वेश्चन आया था कि मूलापुथी नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ पर खोली है? बेंगलुरु। और इसे स्टार्टअप से जुड़े जो कारोबारी हैं, इसका मकसद है उनकी सहायता करना है। और एसबीआई के अभी अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई की स्थापना गोरवाला समिति के सिफारिश पर 1955 में की गई थी। कब? 1955 में। भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड लॉन्च करने वाला म्यूचुअल फंड, पहला म्यूचुअल फंड कौन बना है? ये है एडलवाइस एमएफ। ये पहला म्यूचुअल फंड है जो क्या करेगा? गोल्ड और सिल्वर फंड को लॉन्च करेगा। एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ द्वारा 2005 से किया जा रहा है। पूछेगा क्वेश्चन कि एशियन वस्त्र सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में होगा। राष्ट्रपति के सचिव कौन बने हैं? राष्ट्रपति के सचिव बने हैं राजेश वर्मा। और ये कौन है? राजेश वर्मा 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लिया है। ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेल ने देश की सबसे बड़ी मालगाड़ी का ट्रायल किया है, उसका नाम क्या है? ये सुपर बासुकी। कौन है? सुपर बासुकी। देश की सबसे बड़ी मालगाड़ी का ट्रायल किया गया, उसका नाम क्या है? सुपर बासुकी। और हाल ही में किस राज्य ने अम्मा योजना की शुरुआत की है? तो सिक्किम। सिक्किम के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्योंकि सिक्किम भारतीय राज्य के जो संघ है उसमें बाद में सम्मिलित हुआ था और सिक्किम ने बनाया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने अम्मा योजना की शुरुआत की है। अब सिक्किम के बारे में जान लेते हैं कि सिक्किम एकमात्र राज्य है जहां पर धर्म के आधार पर एक सीट आरक्षित है। धर्म के आधार पर एक सीट आरक्षित है। कौन है? धर्म के आधार पर एक सीट। और पूर्वोत्तर के जितनी बहनें हैं उसका भाई कौन है? पूर्वोत्तर की बहनों का भाई। पूर्वोत्तर की बहनों मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन है जो 7 सीटर्स हैं। पूर्वोत्तर की बहनों का भाई कौन है? तो ये है सिक्किम। और रमटेक मठ कहाँ है? रमटेक मठ है सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। और सिक्किम में कौन सा अभयारण्य है? आप लोग हमको एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिक्किम में कौन कौन से अभयारण्य हैं। जैसे एक पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य है। पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये सिक्किम में है। और सिक्किम में कौन कौन से अभयारण्य हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।